हे एवरीवन, आज का जो वीडियो होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो उसको कैसे नंबरिंग करेंगे उस बारे में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप में ले लिया अल्कोहल को। अल्कोहल कैसे पता चलेगा? OH ग्रुप अगर कहीं लगा होगा चेन में तो उसको अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। उसको सफिक्स कैसे दिया जाएगा? OL से दिया जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का पूरा आखिरी में है ना OL, ये OL को यूज करना है, OL होगा आखिरी में। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो CH3 CH2 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 OH। OH लगा है, OH लगा है ना, तो नंबरिंग करने के टाइम देखना फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा पहले चेक करेंगे चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या। हाँ लगा है तो उसको ट्राई करेंगे, पहला नंबर देने को ट्राई करेंगे या फिर लोएस्ट नंबर उसको मिले ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगा डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर आखिरी में ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट का होगा। मतलब लीस्ट लोकेशन देने के लिए ये ट्रेंड को हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे OH लगा है ये कार्बन में, तो डायरेक्ट मैं यहीं से नंबर करूंगा। मैं यहाँ से क्यों करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 4 नंबर में OH आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ से नंबरिंग डायरेक्ट करेंगे अपन, तो 1 2 3 4, एक नंबर में OH लगा है। और सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन्स कुछ नहीं लगे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट चेन दिख रहा है। डायरेक्ट हम वर्ड रोड ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड में है तो ANE ब्यूट ANE। एक नंबर में अल्कोहल लगा, अल्कोहल के लिए OL यूज होता है, इसीलिए OL लिखा गया। एक और रूल में बोला था कि O अगर पहला लेटर, यहाँ का सफिक्स का पहला लेटर अगर वोवेल होगा, वोवेल अगर होगा तो बैक साइड में देखना पहला लेटर जो भी है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर ये वोवेल से स्टार्ट हुआ है तो बैक जाओ, जो भी लेटर उसको काटो, रूल था। ठीक है, AEIOU एंड Y, 6 लेटर में से कोई से भी अगर यहाँ पे दिखता है तो उसके सामने वाला जो लेटर उसको रिजेक्ट करना है, कैंसिल आउट करना है, रिमूव कर देना है। इसीलिए ब्यूटेन ब्यूट AN होगा, आंसर लिखने टाइम E फिर नहीं लिखना, E रिमूव कर देना, ऐसा क्रॉस नहीं करना। मैं दिखाने के लिए किया हूं, उसको हटा के लिखने के टाइम आंसर ब्यूट AN 1 OL लिखना है सिर्फ। ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पे OH लगा है, ये वाले में 2 नंबर में OH लगा है। यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली दूर पड़ेगा, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो दोनों को पास पड़ेगा लोकेशन। चलिए यहाँ से नंबरिंग किया तो ये 1 नंबर में 2 नंबर में OH, 4 कार्बन का है रिंग सॉरी चेन, तो 4 मतलब ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड में है तो ANE। एक नंबर में OH, 2 नंबर में OH, तो 1,2 दो बार OL है ना, तो डाइऑल यूज करेंगे, डाइऑल। अब D जो है कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे E रिमूव नहीं होगा, वोवेल होता तो रिमूव होता, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, तो ANE रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे OH भी है, Br भी लगा है। अब क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना है ना, इसीलिए नंबरिंग इस डायरेक्शन से होगा। यहाँ से दूंगा तो ये दूर पड़ जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा नंबर इसको। यहाँ से दूंगा तो कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ से दे रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, एक नंबर में OH, 3 नंबर में Br मिल रहा है तो 3 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट है 3 ब्रोमो हैलोजन। 5 कार्बन का चेन पेंट सिंगल बॉन्ड में है तो ANE होता है एज इट इज, जैसे रूल के हिसाब से। एक नंबर में OL O वोवेल है तो E कैंसिल आउट होगा, आंसर में से पेंट N1 और होगा। ठीक, जैसे कि और दो एग्जांपल, जैसे कि CH3OH है, CH3CH2OH है। अब यहाँ पे कैसे होगा, CH3OH मतलब एक कार्बन है तो डायरेक्ट मिथ कैसे लिखेंगे, मिथ ANE 1 OL लिखेंगे, जिसमें OL है तो E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीथेन 1 OL लिखेंगे, या डायरेक्ट मिथेनॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले पोजीशन में OH लगा है। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। OH को छोड़ के क्या लगा है, CH3 लगा है, CH3 मतलब मिथाइल होता है। अरे कॉमन नेम में ऐसे लिखना पड़ेगा, ये कॉमन नेम है ना, तो मिथाइल, OH मतलब अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट है, CH3CH2OH, OH को छोड़ क्या लगा है, C2H5, CH3CH2, तो इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। अयु पे कैसा जाना है, तो 2 कार्बन इथेन सिंगल बॉन्ड में तो ANE, एक नंबर में OL तो E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेट से एल्डिहाइड लेते हैं। एल्डिहाइड को कैसे डिनोट किया जाएगा, CHO। R मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 CH2 जो भी यहाँ पे लेवल लगा होगा तो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। CHO मतलब C डबल बॉन्ड ऑफ H, उसको अगर एक्सपांड करेंगे तो C डबल बॉन्ड ऑफ H। इसमें क्या यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल में OL यूज करते थे सफिक्स, यहाँ पे AL यूज करेंगे, एल्डिहाइड का पहला 2 लेटर AL यूज करेंगे। ठीक है,
लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल देखो ये है, नंबरिंग इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी लोएस्ट लोकेशन, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो जल्दी एक नंबर मिलेगा या लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 चार कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE एक नंबर में, A वोवेल है तो E कैंसिल, ब्यूटेन 1 और ठीक। नेक्स्ट है CH3CHO, सेम इथेनॉल होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलडिहाइड बोलते हैं। एसिटाइलडिहाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एसिटाइलडिहाइड बोल के आता है, हमें ध्यान रखना होगा। CH3CHO होता है उसका फॉर्मूला। दो कार्बन है तो एसिड होगा, एसिड प्लस एल्डिहाइड होगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, फॉर्म, एक कार्बन है तो फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, दो कार्बन है तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, चार कार्बन है तो ब्यूटीर प्लस एल्डिहाइड, पांच कार्बन है तो वेलेर एल्डिहाइड, ऐसे होता है। ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हैं। HCHO बहुत इंपॉर्टेंट है, भी फॉर्मल्डिहाइड बोलता है ऑर्गेनिक में, तो हमको मिथेनॉल HCHO एक कार्बन का एल्डिहाइड बोल के दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो कुछ कॉमन नेम है, इसको लिख लिया, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें यहाँ पे CHO है ना, ट्राई करेंगे फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, दो नंबर में क्या लगा है, इथाइल लगा है, सॉरी मिथाइल लगा है, और तीन नंबर में क्लोरो लगा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाएगा ना नंबरिंग करने टाइम, इसलिए यहाँ से नंबरिंग किया गया। दो में इथाइल सॉरी मिथाइल है, तीन में क्लोरो है। अब क्लोरो एंड मिथाइल, क्लोरो एंड मिथाइल में CM, क्लोरो में C, मिथाइल में M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, C पहले आता है, इसलिए 3 क्लोरो 2 मिथाइल एंड 5 कार्बन तो पेंटेन, राइट। सिमिलरली ये भी सेम है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है, दो फंक्शनल ग्रुप है। वहां पे अच्छा OH को नंबर नहीं करते थे, यहाँ पे CHO में कार्बन इंक्लूडेड होता है, तो इसके लिए नंबरिंग में इसको इंक्लूड किया जाएगा। वहां पे OH था ना, वहां पे कार्बन था नहीं, इसलिए उसको नंबरिंग नहीं करते थे OH को। यहाँ पे CHO को नंबर क्यों किया गया, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सॉरी 4, यहाँ से नंबरिंग करने से भी 1 2 3 4 ही आएगा, एक नंबर और चार नंबर में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आ रहा है। चार कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड में है तो ANE, एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर और चार नंबर में लगाना, तो इसको 4 करना। हाँ, तो 1 एंड 4 में क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, तो ब्यूटेन 1,4, डाई क्यों का दो बार लगाना, एल एल्डिहाइड लगेगा, हम एल्डिहाइड के लिए एल होता है बता, और डायल होगा। ठीक, इसमें ये वाला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CHO से नंबरिंग स्टार्ट किया, यहाँ से नंबरिंग किया, तो दो में इथाइल है, तीन में क्लोरो है, तो C पहले आता है अल्फाबेटिक में, तो इसलिए 3, और एक मिनट, तीन में क्लोरो, चार में भी क्लोरो है, तो 3,4 डाइक्लोरो, 3,4 डाइक्लोरो एंड दो में इथाइल तो 2 इथाइल, 6 कार्बन तो X सिंगल बॉन्ड है ANE। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH होता है, इसको कैसे लिखेंगे, R C डबल बॉन्ड OH भी लिखेंगे। ठीक, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 COOH, ये तो इजी है, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है। तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 दिया, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड में N 1 ओइक एसिड। सेम इंपॉर्टेंट क्या है इसका, फंक्शनल ग्रुप्स के जो कॉमन नेम्स जो होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, जैसे वहां पे फॉर्म प्लस एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होता था, सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन है तो फॉर्म प्लस इक एसिड लगाना, आयुपेक में ओइक लगेगा, कॉमन नेम में इक, दो कार्बन है तो एसिड इक एसिड, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन इक एसिड, ब्यूटीर इक एसिड, चार कार्बन, पांच है तो वेलेर इक एसिड, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला एग्जांपल में यहाँ पे COH लगा है, यहाँ पे COH लगा है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, मतलब COH इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, दोनों को इंक्लूड करना है, ऐसे नंबरिंग करना है कि सच दैट दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो पेरेंट चेन में। तो 1 2 3 4 कर देंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, चलेगा मिथाइल। लेकिन उसमें भी यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 करेंगे, दो नंबर में लगेगा। यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर में लग रहा है मिथाइल,
यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 में मिथाइल लग रहा है, 2 वाला अच्छा होगा ना, कम मिल रहा है लोकेशन। 1 2 3 4 तो 2 नंबर में मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड में तो एनी, 1 नंबर और 4 नंबर में डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार लगा तो डाई ओइक एसिड। डी मतलब कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट अगर है तो यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई ऐड करना छोड़ना नहीं है। जब अगर यहाँ पे डाई नहीं होता, ओइक एसिड होता तो वोवेल होता फिर कैंसिल होता, लेकिन यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे ई रहेगा, छोड़ना नहीं, ठीक। तो छोड़ दोगे तो आंसर रॉन्ग है। उसके बाद जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि ये कार्बन में COH है, ये कार्बन में COH, ये कार्बन में COH, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो ये छूट जाएगा, 1 2 3 4 तो ये छूट जाएगा, तीनों के इंक्लूडेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, नोमेनक्लेचर में क्या होगी, इस टाइप का अगर आता है कंपाउंड तो कैसे नेमिंग करना है बोले हैं, आयोपेक बोलेंगे 1 2 3 करना, इसको छोड़ दो, इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, 1 नंबर में COH, 2 में COH, 3 में COH ना, तो यहाँ क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, सभी सिंगल बॉन्ड में है तो AN हो गया, 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में क्या लगा, COH 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 लगा ना, 1 2 3 ट्राई 3 बार लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे हम ओइक एसिड लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखे, कार्बोक्सी मतलब ये कार्बन 1 नंबर में ये कार्बन, 2 नंबर में ये कार्बन, 3 नंबर में ये कार्बन, अब काउंट हो चुका है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं मतलब ये इन तीनों का कार्बन अब इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे R होगा, कीटोन में C डबल बॉन्ड हो के लेफ्ट साइड राइट साइड में अल्काइल ग्रुप लगा होगा, मतलब यहाँ CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 ऐसा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो 1 2 3 नंबरिंग किए, कहीं से भी नंबरिंग करो, 2 नंबर में C डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 कार्बन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड में तो AN, 2 नंबर में ONE, कीटोन के लिए ONE यूज करेंगे, लास्ट का जो ONE है ना ONE यूज करेंगे, 2 नंबर में ONE लगाया तो ये हो गया प्रोपेन 2-ONE। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, दो कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड में ANE, 2 नंबर और 4 नंबर में ON लगाया, 2 बार लगाया तो डाई ON, D लगाया, कॉन्सोनेंट यहाँ पे E रहेगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, ठीक है, तो नोट कर लो।